हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथ ही आज मेरे दिन की शुरुआत 3 बजे से हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूटीन अब मेरा यही रहेगा। और उसके बाद जब उठते हैं तो एकदम से मैं बाहर जाके देखा तो माहौल थोड़ा सा इस बार इतना ज़्यादा स्मॉग हो रखा है यहाँ पे। बहुत ही, वो धुंध भी नहीं है, वो फॉग नहीं है, स्मॉग ही है वो। और फिर मैंने उठने के बाद मैंने पहले नहाया, फिर मैंने उसके बाद इस बार पढ़ाई स्टार्ट करी। और फिर पढ़ते पढ़ते 2 घंटे मैंने लगातार स्टडी की। उसके बाद फिर मैंने अपना सुबह का काम किया किचन का। और साथ ही मैंने ये देखा कि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो अभी मैं उनका रिप्लाई कर नहीं पा रही हूँ। मैं धीरे धीरे करूँगी रिप्लाई। और साथ ही जैसे कि आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा ना करें कि एक ही बुक को लेके बैठे रहें। थोड़ा थोड़ा आप देखते होंगे कि मैं भी हर एक सब्जेक्ट है, जैसे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट को आप साथ साथ लेके चलें। ऐसा ना करें कि बस हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हफ्ता 10 दिन बस हिस्ट्री ही पढ़ते रहें। तो सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, क्योंकि जो भी आएगा जीएस का सारे सब्जेक्ट्स में से आएगा, एक में ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और आप मेरा रूटीन देख रहे हैं कि मैंने अब थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है, तो आप भी इस तरह अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। और इससे बड़ी अच्छी फीलिंग भी आती है। हर चीज़ मतलब टाइम टू टाइम आपका मतलब हर चीज़ टाइम से हो जाएगी और आपको अपने लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। और थोड़े दिन आपको परेशानी लगेगी, मुझे भी दिक्कत हो रही है, इतना इजी नहीं है सुबह 3 बजे उठना, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाता है। तो आप भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अपने घर के काम, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी हमने साथ में करनी है, उन्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे फिर घर में और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन कामों के साथ साथ आपने अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। और इसी तरह आप मेरे व्लॉग्स को प्यार देते रहें। और मेरी जो वीडियोस हैं इनको आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। फिर अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं किचन में गई, फिर वहाँ जो रात के मैंने बर्तन धोए थे वो मैंने लगाए सारे। फिर मैंने बेटे के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसका टिफ़िन बनाया और उसको स्कूल भेजा, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है। तो चिल्ड्रन डे पे मैंने सोचा कि बेटे की भी थोड़ी सी मैं वीडियो बना लूँ। तो किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उसके बाद थोड़ा बाहर देखने आई थी, क्योंकि बहुत ही अजीब सा बाहर वेदर हो रहा है, ना धूप है ना छाया है, वो अजीब सी एक मतलब वो दम सा घुट रहा है उसमें। तो फिर ये बेटा रेडी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज चिल्ड्रंस डे है तो आज इसके भी थोड़ा एक आधे पोज ले लूँ तो ये रेडी हो रहा था तो मैंने इसकी 1-2 पिक क्लिक की थी। और उसके बाद ये अपना स्कूल को निकल गया था। इसको स्कूल भेजने के बाद मुझे ये होता है कि अब फिर हस्बैंड के लिए तैयारी करनी है, फिर उनको ऑफ़िस भेजना है। और उनको ऑफ़िस भेजने के बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। तो इसको स्कूल भेजने के बाद, उनको ऑफ़िस भेजने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए। आज मैंने कपड़े छत में ना सुखा के बैक साइड में ही सुखा दिए थे, क्योंकि मुझे एक्चुअली आज अपनी सिस्टर के घर जाना है, छोटी सिस्टर के घर, कुछ अर्जेंट काम है, तो मुझे वहाँ अचानक निकलना पड़ रहा है। तो ये मैंने सारा काम करने के बाद मैं कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि मुझे वहाँ 2 दिन के लिए जाना है। तो ये आप देखेंगे कि मैं उस दिन 22 से कुर्ती लेके आई थी जो मैंने आपको दिखाए थे, तो ये मैं इसके साथ पेयर करूँगी। और साथ ही थोड़ा छोटा मोटा सामान, कपड़े, अपनी बुक, ये सब मैं रख रही थी, क्योंकि 2 दिन के लिए जा रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा रूटीन टूटे। जैसा मैं यहाँ पे कर रही थी सेम मैं वैसा ही वहाँ भी अपना रूटीन को फॉलो करूँगी। तो ये सारी तैयारी करने के बाद, सारा सामान रखने के बाद, फिर मैं अपना जो मेरा दिन का रूटीन था पढ़ाई वाला, फिर मैंने वो फॉलो किया। और उसमें भी मैंने अपना मेरा जो टॉपिक था, जो चैप्टर थे, वो मैंने कंप्लीट किए। फिर बेटा भी स्कूल से आ गया था, उसके आने के बाद वो भी अपना रेडी हुआ, फिर मैं भी रेडी हो गई थी। और फिर हम निकल पड़े थे मेरी सिस्टर के घर। एक्चुअली हमने किसी के साथ जाना था, तो पहले हम वहाँ पे गए पंचकूला, फिर उसके बाद हम उनके साथ ही निकल पड़े और उन्होंने हमें घर तक ड्रॉप कर दिया था, बेटे को और मुझे। और उसके बाद मतलब जब हम अपने किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये रहता है कि एकदम से सब कुछ मतलब हम वहाँ पे अपने घर की तरह हम
अपना रूटीन नहीं चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है, अपना ही घर है, तो वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और जैसा मैं यहाँ पे अपने आप को रख रही थी सुबह से शाम तक, वहाँ जाके मुझे थोड़ा और आराम मिल गया। और देखते देखते जब हम चंडीगढ़ पहुँचे तो यहाँ पे भी वही वेदर था। यहाँ पे भी इतनी धुंध थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये आजकल इन दिनों में पराली जला रहे हैं, तो ये पराली करके है सारा। न्यूज़पेपर में भी डेली आता है कि चंडीगढ़ कभी 3rd रैंक है, कभी 2nd रैंक है, यही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है आजकल, बहुत ही ज़्यादा। तो ये शाम के टाइम ट्रैफिक भी काफ़ी था। फिर हम उनके घर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था। तो ये हम उनके घर पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंच के अंधेरा हो गया था और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं हमें देख के जब भी हम आते हैं तो, और हम बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं। जब हमारे भाई बहनों के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हमें उनसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा कनेक्शन हो पाता है और उन्हें ही हम ज़्यादा देखना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा मिलना चाहते हैं। फिर यहाँ बच्चे अपना खेल रहे थे आराम से, और मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड जो है किचन में सब्जी बना रहे थे। तो मैं बातों में लगी थी, बच्चों को भी देख रही थी, साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी शूट कर लूँ। फिर उन दोनों ने सब्जी बनाई और साथ ही फिर यहाँ पे हमने चाय बनाई, चाय भी पी। और ये देखो दोनों भाई बहन अपना खेल रहे हैं। मेरा बेटा छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाता है, तो ये दोनों आपस में खेल लगे हुए, तीनों के तीनों खेल रहे थे वैसे। और ये यहाँ सब्जी बन रही है। फिर इन्होंने सब्जी बनाई और ये छोटी गुड़िया लगी अपने खेल में। फिर उन्होंने सब कुछ कर दिया था, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि रोटी मैं बना दूँगी, अच्छा नहीं लगता ऐसे, वो भी काफ़ी देर से लगे हुए थे। तो मुझे तो आज काफ़ी रेस्ट मिल गया यहाँ आके, क्योंकि घर पे तो बस काम काम काम। यहाँ तो ये था कि वो कुछ करने नहीं देते, बट फिर भी मैंने बोला कि नहीं यार, रोटी मैं ही बनाऊँगी। तो फिर मैंने रोटी बनाई, फिर साथ साथ वो भी आ गई साथ में। वो कहती नहीं चल मैं भी कर देती हूँ, फटाफट काम हो जाता है, ऐसे जल्दी हो जाता है। तो फिर रोटियाँ बनाते हुए भी हम खूब गप्पे मारते रहे, हमने खूब बातें शेयर की, क्योंकि कभी कभी मिलते हैं फ़ोन पे तो बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो मिल के बातें होती हैं, जो मिलना होता है, उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। और थोड़ा सिस्टर है तो लोकल, लेकिन थोड़ा दूर है, इतना पास नहीं है। 1 घंटे, एक पूरा घंटा लग जाता है, तो इतना भी नज़दीक नहीं है कि बार बार मिलते हैं। लेकिन ये कि हाँ, जब दिल करता है तो आ जाते हैं, क्योंकि मेन यही होता है कि अब ये 3 दिन की बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है मेरे बेटे की, गुरपुरब की, तो फ्राइडे टू संडे छुट्टी है। और साथ में कुछ एक ज़रूरी काम था, तो इस वजह से मुझे आना था यहाँ पे। फिर उसके बाद खाना वाना बनाया, सबको खिलाने के बाद फिर हम दोनों ने अपना आराम से खाना खाया। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 10 बजे का टाइम है, 10 से 11 के बीच में आप ये देखना। और ये पूरी रात ऐसा ही था बाहर। मैं तो बहुत हैरान थी, क्योंकि इसके यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा हो। इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा है, हमारे उधर इतना स्मॉग नहीं है, लेकिन इसके घर के आसपास इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम 3rd फ्लोर पे चले गए, क्योंकि मुझे अपना पढ़ना भी था, लेकिन अकेले मुझे वहाँ पे डर लग रहा था। तो मैंने इन दोनों को कहा कि तुम भी ऊपर ही आके मेरे साथ ही सो जाना वहाँ पे। फिर मैंने अपना रात को अच्छे से, इतनी शांति से और इतने आराम से, इतने प्यार से मैंने सब कुछ वो किया जो मैं अपने घर में कर रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। मुझे जिस टाइम पढ़ना था मैं पढ़ रही थी, जिस टाइम मुझे उठना था मैं उठ रही थी। ऐसा नहीं था कि अगर मैं बाहर आ गई हूँ तो फिर मैं, कोई बात नहीं, ये चीज़ मैं कल कर लूँगी, ये मैं अपने घर जाके कर लूँगी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रूटीन को सेट करने की कोशिश की है। अगर मैंने थोड़ा सा ढील दे दी तो फिर ये चीज़ फिर छूट जाएगी, और वो अब मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी टाइम काफ़ी निकल चुका है। तो मैंने अपना ये रात वाला जो स्लॉट था पूरा ऐसे कंप्लीट किया, और बहुत ही शांति में पढ़ाई की। वो दोनों तो सो गए थे और मैं अपना लगी हुई थी आराम से पढ़ाई में। मैं 12:30 पे सोई थी और करेक्ट 3 बजे मैं नेक्स्ट डे अपना उठ गई। तो ये आज रात तक का मेरा पूरा, मैंने आपको आज रूटीन दिखा दिया। आप भी इसी तरह पढ़